जैसलमेर यानी कि मीलों तक फैला रेत का समुंदर और वहीं पाकिस्तान से जुड़ती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देसी विदेशी पर्यटक बॉर्डर के करीब जाकर अपने जवानों के साहस और पराक्रम को देखना चाहते थे। अब बीएसएफ ने बॉर्डर की रूपरेखा बनाकर पर्यटकों को एक खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन देने की कोशिश की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े सीमावर्ती जिले जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल मिनी बॉर्डर के रूप में सम के मखमली दौरों पर बॉर्डर टूरिस्ट विकसित कर पर्यटन को नए पंख लगाने और सैलानियों की रेलम पहल बढ़ाने को लेकर कर रही है खास इंतजाम। अक्सर कोई म्यूजियम में जाते ही टिकट लगता है, मगर इस बीएसएफ के पार्क में कोई टिकट नहीं लगता। इसलिए कहते हैं सीमा की सुरक्षा में लगे जवान हमें चैन की नींद सोने देते हैं। यह सीमा के पैरी है जो खुद ना सोकर देश को चैन की नींद सोने देते हैं। इस पार्क में बीएसएफ के जवानों की शौर्य गाथा व अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा जीरो लाइन बॉर्डर को देखने के लिए हर किसी के मन में जो चाहत बनी रहती थी, वह चाहत अब सम के मखमली दौरों पर बीएसएफ पार्क में पूरी होगी। बीएसएफ महानिरीक्षक डेविड लालिंग संगा ने बीएसएफ पार्क का निरीक्षण कर जायजा भी लिया। ये पार्क जैसे खाली जगह था, इसको बीएसएफ का ड्यूटीज़ के बारे में, बीएसएफ के बारे में पब्लिक को दिखाने के लिए हमने ये पार्क बनाया, ताकि वो पब्लिक को देखने को मिलेगा एक्चुअल रेप्लिका ऑफ द फेंसिंग, ऑफ बॉर्डर फेंसिंग और अदर वेपन्स हमने क्या क्या यूज़ करते हैं और अदर फ्रंटियर्स जो है जहाँ पे हमारा ड्यूटीज़ होता है बीएसएफ का, तो ये सब दिखाने के लिए हमने ये बनाया। जो एक्चुअल सिचुएशन होता है बॉर्डर के ऊपर, वो हमने इसका रेप्लिका बनाया ताकि पब्लिक को पता चलेगा कि हमारा ड्यूटीज़ कहाँ पे होता है, कैसे होता है। विश्व विख्यात पर्यटन नगरी जैसलमेर में देशी पर्यटकों को केवल पर्यटन के उद्देश्य से तनोट एवं बबलियान घूमने का मौका मिलता था, मगर एक नया बॉर्डर बीएसएफ पार्क ने नाम से टूरिस्ट पॉइंट सम क्षेत्र में खुलना टूरिस्टों व पर्यटन व्यवसाय के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि हर साल मखमली रेतीले दौरों का आनंद लेने के लिए लाखों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। वही सीमा सुरक्षा बल द्वारा अब सम क्षेत्र में एक मिनी बॉर्डर बनाया जाना टूरिस्ट के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। अक्सर आम आदमी और दूर दराज के पर्यटकों के मन में ये ख्याल आता है कि अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के जवान सीमा पर सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो या भारी तूफान में कैसे बीएसएफ के जवान सीमा की निगरानी करते हैं और भारत पाकिस्तान सीमा कैसी है, यह हर किसी के मन में देखने का मन बना रहता है, मगर हर कोई वहां पहुंच नहीं पाता, क्योंकि सीमा क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। ऐसे में सीमा पर परिंदा भी सेंध नहीं मार सकता। अगर कोई परिंदा सेंध मारता है तो उसे तेज आंखों से सीमा की निगरानी करते सीमा सुरक्षा बल के जवान कुछ ही मिनटों में पकड़ लेते हैं। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, बॉर्डर पर क्या हालात होते हैं, कैसे पेट्रोलिंग होती है, तारबंदी बॉर्डर पिलर का क्या सिस्टम है। बीएसएफ ने सम सैंडविच के पास 10 एकड़ जमीन पर भव्य बीएसएफ पार्क बनाया है, जहां आपको रूबरू बॉर्डर की फीलिंग आएगी। ऐसा लगेगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की विजिट कर रहे हो। जैसलमेर पर्यटन नगरी सीमावर्ती जिले के नाम से विश्व विख्यात है। जो भी जैसलमेर आता है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखने का मन बना लेता है। सैलानियों को आकर्षित करने व बॉर्डर देखना आसान बनाने के लिए बीएसएफ ने एक पार्क का निर्माण करवाया है। संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर के महीने में ही इसे देखने के लिए खोल दिया जाए। बीएसएफ के वीर जवानों 1971 के लोंगेवाला युद्ध की गाथाओं को प्रदर्शित किया गया है। युद्ध में काम आने वाली व सीमा पर निगरानी करने वाली सभी ऐतिहासिक वस्तुओं को म्यूजियम में रखा गया है। पर्यटकों को युद्ध के दौरान अन्य समय में बीएसएफ की गतिविधियों से अवगत कराया जाएगा। सीमा की रखवाली के दौरान इस्तेमाल होने वाले उपकरण, हथियारों, अन्य संसाधनों को भी रखा गया है, ताकि लोगों को बीएसएफ के बारे में सही जानकारी मिल सके। सीमा पिलर व फेंसिंग आदि का मॉडल बनाया गया है और बीएसएफ अपनी ड्यूटी कैसे करती है
और रात दिन को पेट्रोलिंग कैसे करती है, रात में बॉर्डर कैसा दिखता है, ऊँटों पर पेट्रोलिंग कैसे होती है। यह अनोखा स्मारक हम जनता को बीएसएफ में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ कैफेटेरिया, चिल्ड्रन पार्क, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। जैसलमेर के सम में बना यह बीएसएफ पार्क देश का सबसे बड़ा पार्क माना जा रहा है। यहाँ एक ओपी टावर भी बनाया गया है। पर्यटक टावर के ऊपर चढ़कर दूसरी ओर देख सकेंगे। बीएसएफ ने इस पार्क में एक हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई है। वहाँ हथियारों की प्रदर्शनी से मिली जानकारी के अनुसार बीएसएफ के पार्क में हथियार प्रदर्शनी में कई हथियार है, जिसमें हर कोई रूबरू हो सकेगा और जान भी सकेगा कि कौन कौन से उपकरण उपयोग में लिए जाते हैं। रेंज फाइटर नंबर 12 को टारगेट की रेंज को मालूम करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। रेंज फाइटर नंबर 13 इस यंत्र का उपयोग किसी भी टारगेट की दूरी को मालूम करने के लिए लिया जाता है। एमएमजी गन, एमएमजी मशीन गन लंबी दूरी तक मार करने वाला एक सर्वोच्च हथियार है। इससे 7.62 mm राउंड का बेल्ट फायर किया जाता है। इस हथियार से 1 मिनट में 1000 राउंड तक फायर किया जाता है। 81 mm मोटार इसे सीमा सुरक्षा बल के वर्ष 1975 में शामिल किया गया था। यह एक लंबी दूरी तक मार करने वाला एरिया वेपन्स है। यह स्वीडन का बना टैंकों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला एक बेहतरीन हथियार है। इसे एक जवान कंधे पर रखकर सटीक फायर कर सकता है। इसे टैंकों के साथ साथ दुश्मन के सैनिकों, बख्तरबंद गाड़ियों, लैंड करती हुई हवाई जहाज और बंकरों को ध्वस्त करने में इस्तेमाल किया जाता है। माइंस एंटी टैंक्स 1 एनडी, यह एक प्लास्टिक बॉडी की बनी काले रंग व गोले आकार की एंटी टैंक्स माइंस है। इससे केवल फायरिंग पिन ही मेटल की बनी हुई है। इसे मेटल डिटेक्टर भी नहीं ढूंढ सकता। और बीएसएफ ने इस हथियार प्रदर्शनी में और कई हथियार प्रदर्शन भी किए हैं। उसकी पूरी डिटेल आपको वहां जाने से मिलेगी, वह हम साझा नहीं कर सकते। अक्सर सबने टेलीविज़न पर या समाचार पत्रों में देखा होगा कि बीएसएफ के जवान अंतर्राष्ट्रीय भारत-पाक सीमा पर कैसे सीमा की निगरानी करते हैं। इसको तनेराव सिंह यूट्यूब पेज आपको रूबरू करवा रहा है। खड़े हैं, ये वेपन गैलरी है जो बीएसएफ पार्क में हमने डेवलप किया है। इसके अंदर में आप जब देखेंगे तो जो कुछ एक हथियार जो बीएसएफ यूज़ किया है प्रीवियसली और जो अभी प्रेजेंटली भी जो हम यूज़ कर रहे हैं, उनको हमने यहाँ पर प्रदर्शन कर रखा है। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जो बीएसएफ में पुराने समय में यूज़ होते थे, उनको भी हमने यहाँ पर डिस्प्ले में रखा हुआ है। भारत का डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, सीमा की डिफेंसिंग कैसी बनी है, वैसा ही दृश्य सम के मखमली दौरों के पास बनाया गया है। पार्क में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों के लिए वीरों की शौर्य गाथा को बताने के लिए एक म्यूजियम पॉइंट भी बनाया गया है, जिसमें एक प्रोजेक्टर पर वीरों की शौर्य गाथा को लेकर फिल्म भी बताई जाएगी। पर्यटकों के लिए एक शूटिंग राइफल रेंज सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें पर्यटक शूटिंग फायर कर सकते हैं। पहले टारगेट को सेट करना होता है, फिर निशाना लगाना। रेंज में बीएसएफ अधिकारी द्वारा अचूक निशाना लगाकर प्रदर्शन भी दिखाया गया। ये एक एयर रेंज है, 10 मीटर्स राइफल रेंज, और इसके अंदर में आप .177 mm के जो राइफल्स हैं, एयर राइफल्स हैं, उनको आप फायर करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड रेंज है जिसमें 10 मीटर के ऊपर में आपको टारगेट लगाया गया है, और जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं उसको ओलंपिक स्तर के जो रेंजेस होते हैं, एयर गैलरीज होते हैं, उनके हिसाब से इसको बनाया गया है। यहाँ पर जो आने वाले जो पर्यटक हैं, वो पर्यटक जो हैं उनको आप फायर से रूबरू हो सकते हैं और उसका एक अच्छा उदाहरण लेकर और एक एक्सपीरियंस लेकर जा सकते हैं। ये एक नॉर्मल एयर राइफल है जिसको आप कॉक करते हैं। कॉक करने के बाद इसमें पैलेट्स हैं, राइफल में डाल के तो इस तरह से आप फायर कर सकते हैं। आपके आगे में एक टारगेट उपलब्ध है जिसको आप
जितने भी यहाँ पर सैलानी आएंगे, जो यहाँ टूरिस्ट आएंगे, उनको इसकी एक फायरिंग करने की एक अनुभूति होगी। जब भी हमें कहीं दूसरे शहर में जाना होता है तो रुकने, खाने और रहने की चिंता सताने लगती है। ऐसे में हम यही सोचते हैं कि हम जिस भी होटल में रुके वहाँ सभी तरह की सुविधा उपलब्ध हो, मगर जैसलमेर में लजीज खाना खाने के लिए उसी म्यूजियम में बीएसएफ ने खास इंतजाम भी किए हैं। बीएसएफ ने एक रेस्टोरेंट भी तैयार किया है और इस मिनी बॉर्डर में यहाँ आने वाले यात्री मेहमानों को एक अलग ही अनुभव देगा, साथ ही उनकी यात्रा में चार चांद लगा देगा। लजीज खान पान हर किसी को पसंद होता है। भोजन की शुद्धता और स्वाद से बीएसएफ द्वारा यहाँ कोई समझौता नहीं किया जाता और बच्चों के लिए खेल मैदान भी बनाया गया है, जिसमें कई प्रकार के बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले इत्यादि लगाए गए हैं। इस पूरे डेकोरम की हर जगह प्रशंसा हो रही है। तो आप भी एक बार आइए जैसलमेर के मखमली धोरों के ऊपर और देखिए बीएसएफ पार्क के खास इंतजाम।